आज चर्चा का विषय है, अगर वर्शिप एक्ट के खिलाफ 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को टाइम मिला तो उल जुलूल कुछ भी फैसले दे देना, मतलब कि आपको बहुसंख्यक हिंदुओं के भावनाओं का कोई कदर नहीं करना है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अगर कोई फैसला दे दोगे तो तुम्हारे तन सर से जुदा का तुमको डर है या तुम्हारी बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे इसका डर है। आप अगर निष्पक्ष फैसला देने के लिए बैठे हो तो यू मस्ट हैव टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फैसले दो। 4 साल में क्या स्टडी किया और कर दिया बकवास। मतलब करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं का आपको कोई कदर नहीं है। जैसी राजनीति कांग्रेस के टाइम चल रही थी वैसी राजनीति आज भी आप चलाना चाहते हो। वर्शिप एक्ट 1991 क्यों लाया गया, उसकी क्या जरूरत थी? अगर मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए तो जब सर्वे नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? तुम अंतर्यामी हो और सर्वे कर लेने मात्र से हिंदू तो अपना मंदिर छीन नहीं लेगा। हिंदू ऐसी सहिष्णु कौम है जो कि मानवता और न्याय संगत रास्ते से जाकर अपना हक मांग रही है। 4 साल पहले अगर कोर्ट में PIL डाली गई थी तो 4 साल में तुमको टाइम नहीं मिला। और जिस हिंदुओं के पैसे से तुम्हारी परिवार चलती है, जो टैक्स पेयर कौन है, वो सहिष्णुता का नाजायज लाभ क्यों ले रहे हो? अगर निचली अदालतों ने कोई फैसला दे दिया उसको उठा के तुम कूड़े दान में फेंक दोगे? तुम लोगों को बंद कर दो। 1 करोड़ों रुपए महीने के जो जा रहे हैं ये तो पैसे बचेंगे, वो दूसरी जगह योजना में काम आएगी। और ये जस्टिस रिफॉर्म कब होगा? मैंने पहले ही कहा था कि कितना भी संगीन अपराध हो महीने भर के अंदर उसके फैसले आने चाहिए। 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल तुम न्याय देते हो, बेचारा न्याय मांगने वाला रह नहीं जाता न्याय पाने लायक। झूठे आरोप में भी अगर कोई फंस जाता है तो उसको 20-20 साल तक जेल में डाल दिया जाता है। कितना शर्मनाक है। एक तरफ पूरे विश्व में हमारे यहाँ के लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है कि भारत का लोकतंत्र, और वहां पे ऐसे बिके हुए कोठे में बैठे हुए लोग। आपने ऐसे फैसले बिना सोचे समझे क्यों दे दिए? अगर हिंदू समाज न्याय के रास्ते अपना हक मांग रहा है तो उसमें क्या गलत है? तो अगर आप 120 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को नहीं समझोगे, उनके खिलाफ कब तक फैसले दोगे और कब तक उनका विश्वास तुम्हारे ऊपर पड़ा रहेगा? कब तक वो आंख बंद करके विश्वास करते रहेंगे? ये सोचने वाला विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, आपने एक बात कही कि केंद्र सरकार अपना रुख साफ करे। 4 साल से केंद्र सरकार भी टकटकी लगाए बैठा है कि आप हमें कब सेवा का मौका दोगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बाल को
केंद्र के हाथ में दिया है, और केंद्र में जो बैठी सरकार है वो 100 करोड़ हिंदुओं की सरकार है। और पहली बार ऐसा होगा कि जब एक राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से और आज पूर्ण बहुमत की है, अब देश में जब हजारों मंदिर हिंदुओं को मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये वामपंथी या देश विरोधी ताकतें अब सत्ता में आ पाएंगी। और इसको सुनिश्चित करने का काम मोदी सरकार करेगी, क्योंकि आज जैसे ही अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप अपना रुख क्लियर करो, वैसे ही सॉलिसिटर जनरल बोले, माय लॉर्ड, मैं मेरा पक्ष क्लियर करूंगा, 1 महीने का टाइम दिया है, हिंदुओं तैयार हो जाओ, अब न्याय मिलने का समय आ रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र में भले सत्ता में बैठी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, मगर ये जो मुद्दा है, ये कोई भी पार्टियां हिंदुओं के खिलाफ नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि हिंदुओं को तो सब कुछ चाहिए। और अगर जो जाएगा, अब उनको चिन्हित करने का काम भी आप लोगों का होगा, कि जैसे आपने हरियाणा में दिखाया, जैसे आपने महाराष्ट्र में दिखाया, जो नारा चला कि बटोगे तो कटोगे, वो चीज आपको आगे भी गांठ बांधने की जरूरत है। क्योंकि जो जुर्म आपके ऊपर हुए, आपकी 40,000 मंदिरें छीन ली गई, आज आप अगर संवैधानिक रास्ते से, न्याय के रास्ते से अपना हक मांग रहे हो, तो भी आपको नहीं मिल रहा है। जबकि पहले हिंदुओं ने कहा था, मोहन भागवत ने भी कहा था कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर हमें सिर्फ 3 मंदिर दे दिए जाएं जिसमें हिंदुओं की आस्था है, अयोध्या तो मिल गया, एक मथुरा और एक काशी, ये 3 मंदिर हमें अगर मिल जाते हैं तो बाकी के 40,000 मस्जिदों में हम अपने मंदिर नहीं देखेंगे। मगर वामपंथी और कांग्रेस की साजिश, 3 मंदिर दिए नहीं। और अब अगर हिंदू कानून के रास्ते सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा है, 1-1 रुपए चंदे मांगकर लड़ रहा है, तो भी उनको अगर न्याय नहीं मिलता है, तो ये आने वाले समय में हिंदुओं की एकता फिर से एकजुट करने की जरूरत है। और आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हाँ, मैं नहीं कहता हूं कि आपको हिंसा का रास्ता अपनाना है। जैसा अभी मौलाना ने कहा कर्नाटक में कि अगर कोर्ट हमें फैसला नहीं देगी तो हम सड़क पर फैसला लेंगे। मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप अहिंसक बन के अपना हक नहीं मांगोगे, हिंसक बन के अपना रास्ता नहीं चुनोगे, अहिंसक बन के न्याय संगत, जो कि हमारे देश में संविधान है, संवैधानिक तरीके से अपना हक मांगोगे। और अब आने वाले समय में एक क्लियर होगा। आज भले लोगों को लगता है कि ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आया है, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना पीठ भले थपथपा लेवे कि 91 वर्षिप एक्ट को ध्यान में रख के ऐसा फैसला दिया गया है, जबकि 91 वर्षिप एक्ट, उसमें लूप होल है। उसमें कहा गया है कि आप किसी भी मस्जिद या मंदिर का कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते, मगर उसके अंदर क्या है आप सर्वे कर सकते हो और जान सकते हो। और जिस दिन सर्वे हो जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उस दिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हिंदूवादी सरकार है और हिंदुओं को न्याय मिल के रहेगा। आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।